परिवार में परिवार के जो मुखिया थे, हस्बैंड से, वाइफ से, दोनों से बात किए। और उसके बाद उसी बीच उस परिवार की एक लड़की जो कि 16-17 साल की थी, वो अंदर आई। तो पास्टर साहब ने उत्तेजित होकर पूछा, बेटा कहां से आ रहे हो? बड़े ध्यान से सुनिएगा, बेटा कहां से आ रहे हो? तो बच्ची ने कहा, ऐसे ही पास्टर जी थोड़ा सा घूम कर आ रही दोस्तों के साथ, कुछ मस्ती सस्ती करके आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे आज बच्चियां आती ना, वेरी कैजुअल, वेरी कैजुअल। तो बहुत ही कैजुअल तरीके से उसने बोली कि पास्टर साहब मैं ऐसे ही घूम करके आ रही हूं। तो फिर पास्टर साहब ने पूछा, बेटा दुआ प्रार्थना करते हो? तो उसने कहा, पास्टर साहब अभी तो मैं सिर्फ 16 साल की हूं, 16-17 साल की, अभी से दुआ प्रार्थना करके क्या करना है? थोड़ी सी लाइफ में क्या कर लेती हूँ, एंजॉयमेंट कर लेती हूँ। आप लोग भी ऐसा सोचते हैं? कोई ऐसा सोचता है? अगर आप सोचते हैं तो मेरे पास उसका जवाब है। ठीक है, तो उस लड़की ने यही कहा, पास्टर साहब अभी तो मैं 16-17 साल की हूँ, थोड़ा सा लाइफ में एंजॉयमेंट कर लेती हूँ, उसके बाद जब टाइम आएगा तो खूब दुआ प्रार्थना करूंगी। पास्टर साहब, जैसे आपके पास्टर साहब बहुत इंटेलिजेंट है, वैसे ही उस पास्टर साहब ने उसी लड़की से कहा, बेटा एक गिलास में क्या करो, पानी लेकर के आओ। ठीक है, अब उस लड़की ने पानी लाया, पास्टर साहब ने 2 घूंट उसमें से पिया। ठीक है, पास्टर साहब ने 2 घूंट उसमें से पिया और वापस उस लड़की को पीने के लिए दे दिया। ठीक है, अब जब उस लड़की ने उस गिलास को पास्टर साहब ने गिलास दिया और लड़की ने गिलास लिया, फिर उसके बाद पास्टर साहब ने बोला, बेटा आप इसमें से पानी पी लो। मैंने 2 घूंट पी लिया, आप भी 2 घूंट पी लो। तो बिल्कुल जैसे आजकल की, ओ पास्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, आपका जूठा पानी मैं कैसे पी सकती हूँ? देखो मैं कितनी सुंदर हूं, कितनी स्मार्ट हूं, आपकी दाढ़ी देखो, आपका जूठा कैसे पी सकती हूँ? लेकिन पास्टर साहब तो पास्टर साहब है ना, परमेश्वर के दास तो परमेश्वर के दास है। यीशु मसीह की दाढ़ी थी ना, हालेलुया। ओके, सो पास्टर साहब ने फिर एक बात बोला, बेटा अगर तुम मेरा जूठा पानी नहीं पी सकती हो तो तुम्हारी झूठी जिंदगी प्रभु क्या करेगा? हालेलुया। तुम अभी 16-17 साल की हो, अपनी जिंदगी को तुम दुनिया में जाकर के क्या करोगे? गंदा करोगी, खराब करोगी, बर्बाद करोगी, तबाह करोगी, और फिर बाद में आकर यीशु के पास आओगी तो उस वक्त यीशु बोलेगा, मुझे भी तुम्हारी ये जो झूठी जिंदगी है नहीं चाहिए। तब क्या करोगे? हालेलुया। अपने आप को आप अनयूज्ड रखें। मुझे बाइबल का एक आयत बहुत अच्छा लगता है ना, आप उसको जरूर पढ़िएगा। निकालें लूका 1:34 पढ़े तो। जल्दी से। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? हाँ, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। हालेलुया। हो गया? यस, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। आज हमारी बेटियों को पूछो तो उनके 10 बॉयफ्रेंड होंगे। सॉरी, लेकिन ये रियलिटी है। यहां मरियम भी तकरीबन 16-17 साल की रही होगी। वो क्या बोलती है? मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। आज हम अगर अपनी बेटियों को अगर पूछेंगे तो पता नहीं कितने पुरुषों के नाम उनको पता होंगे। उनका लाइफ यूज्ड हो रहा है, संसार उनके जीवन को यूज कर रहा है, संसार शैतान के जीवन को यूज कर रहा है। पता नहीं किसके किसके सामने वो अपना जीवन दे रही हैं। बाइबल में एक वचन लिखा ना, अपनी मोतियां सूअरों के सामने मत डालो। बेटियों, आप प्रभु के लिए मोती से बढ़कर हो। अपनी ये मोती जैसी जिंदगी को सूअरों के सामने मत डालो। हालेलुया। आप बहुत कीमती हैं। यू आर वेरी वैल्यूएबल टू गॉड।
अरे वो परमेश्वर जिसने सारी दुनिया को बनाया, सिर्फ आपके लिए इस धरती पर नौकर की तरह अपना जीवन दे दिया, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, उसके लिए अगर आप अपने आप को शुद्ध नहीं रख सकते हैं तो फिर किसके लिए रखेंगे? ऐसे पवित्र परमेश्वर के लिए क्या आप अपने जीवन को शुद्ध नहीं रख सकते हैं? यही बात मैं बेटों के लिए भी कह सकता हूं। आज बेटों के साथ भी यही होता है, उनका भी जीवन आज शैतान यूज कर रहा है, उनका जीवन भी शैतान आज मिसयूज कर रहा है, वो भी बर्बाद हुए। उनसे भी पूछा जाए कि क्या तुम किसी स्त्री को नहीं जानते, तो उनके भी पास लड़कियों की लिस्ट होगी। बेटों, आपकी जिंदगी मोती से भी कीमती है। हालेलुया। आपकी जिंदगी संसार के किसी भी मूंगे से ज्यादा कीमती है। आप अपनी ये मोती को किसी सूअर के सामने मत डालें। आपका ये जीवन जब अशुद्ध हो जाएगा तो मेरे परमेश्वर के काम में नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को शुद्ध रखें। ये गधी का बच्चा, इसको सेपरेट करके रखा गया था, उसको यूनिक बना करके रखा गया था, उसको पवित्र करके रखा गया था, उसको अलग करके रखा गया था, ताकि किसी प्रकार की संसार की कोई भी बात उसके जीवन में ना आए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको आपके पास्टर कुछ बात बोलते हैं वो आपका भला चाहते हैं, आपके पेरेंट्स कुछ बोलते हैं वो आपका भला चाहते हैं। मैं अगर आज आपको कुछ बोल करके जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता अगली बार हम कब मिलेंगे, अगर यहाँ नहीं मिले तो आसमान में जरूर मिलेंगे। आमीन। और उस वक्त आप ये बोलना कि ये पास्टर साहब हमारी चर्चा थे। हालेलुया। तो उस वक्त हम जरूर मिलेंगे, भले मिले ना मिले इस धरती पर, लेकिन याद रखना ये बात मुझे पास्टर साहब ने नहीं बोला कि मैं आपके सामने ये बात करूं। ये परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप अपने आप को पवित्र रखें। जैसे हमने पतरस की पत्री पढ़ा कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम अपने आप को पवित्र रखो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को पवित्र रखें। और अपने आप को कैसे पवित्र रखेंगे? कैसे पवित्र रखेंगे आपको पता है? अभी हमने एक आयत पढ़ा था, यूहन्ना 17:17 में लिखा है और यूहन्ना 15:3 में भी लिखा है। कोई पढ़े तो 15:3 पढ़े। यूहन्ना 15:3। हाँ हाँ आमीन। 17:17 पढ़े। यूहन्ना 17:17। हाँ हाँ आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब यीशु आपको हर रोज पवित्र करने के लिए अपना वचन दे करके रखा है। इस वचन को आप हर रोज अंगीकार करें कि मैं यीशु के वचन के द्वारा पवित्र किया गया हूँ, मैं यीशु के वचन के द्वारा शुद्ध की गई हूँ, मैं यीशु के वचन के द्वारा साफ किया गया हूँ। आप जब इस बात को अंगीकार करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो जीवन अगर गलत रास्ते पर जा रही खुद ब खुद मुड़ जाएगी। अगर वो राजा के मन को नाली की तरह मोड़ सकता है तो निश्चित तौर पर आपके मन को मोड़ सकता है। हालेलुया। अगर वो राजाओं के मन को नाली की तरह मोड़ सकता है तो आपके मन को भी निश्चित तौर पर मोड़ेगा। आपको अंगीकार करना है कि प्रभु मैं सचमुच में पवित्र होना चाहता हूँ। जब आप अंगीकार करेंगे कि तेरा वचन मुझे शुद्ध करता है, तेरा वचन मुझे साफ करता है, तो निश्चित तौर पर आप साफ होते चले जाएंगे। और मेरे प्रियो, उससे बढ़कर पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें हर रोज यीशु की तरह बनाता है। थोड़ा थोड़ा करके वो हमें यीशु की तरह बनाता है। आज मुझे और आपको पवित्र आत्मा का सहारा लेना है। यीशु प्रभु ने कहा है कि मेरे बाद वो आएगा और तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। हालेलुया। अपना जीवन आप पवित्र आत्मा को दे, उसके वचन पर हर रोज मनन करें, आप शुद्ध और पवित्र होते जाएंगे। आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, आपको कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा। आप शुद्ध और पवित्र रहेंगे, बेदाग रहेंगे जब आपका दूल्हा आपको लेने के लिए आएगा। हालेलुया। जब आपका दूल्हा आपको लेने के लिए आएगा तो आपको बेदाग पाएगा, है ना? कितना बुरा लगेगा जब हमारा दूल्हा आएगा और बोलेगा अरे मेरी दुल्हन तो बीड़ी पीती है। हालेलुया। कितना बुरा लगेगा। और भी बहुत सारे व्यसन करती है, अगर ऐसा बोलेगा तो कैसा लगेगा उस पर? तो 10 कुमारियों का एग्जांपल पता है आपको? लास्ट मोमेंट में उनके लिए दरवाजा बंद हो गया।
कहीं ऐसा ना हो हम 50 साल से उसके लिए चर्च में आकर ताली बजाते रहे और आखिरी मोमेंट में मेरे और आपके दरवाजा बंद हो जाए। इसलिए बेहतर ये है कि मैं और आप अपने आप को हमेशा तैयार रखें। मैं और आप हमेशा अपने आप को उसके लिए तैयार रखें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह ने कर दिया है। हालेलुया, विश्वास करते हैं सब कुछ यीशु मसीह ने कर दिया है। कुछ लोग बोलते हैं प्रेम करिए आप, नम्र बनिए आप। अरे प्रेम और नम्र कैसे बनेंगे जब तक पवित्र आत्मा नहीं है? क्योंकि पवित्र आत्मा का फल तो है प्रेम। जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप उस वक्त तक प्रेम नहीं कर सकेंगे जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आएगा। और यहां पर जिस प्रेम की बात हो रही है वो आगापे प्रेम की बात हो रही है। हालेलुया, 4 प्रकार के प्रेम है ना, आपको पता होगा, एरोस, फिलिया, स्टोर्च और अगापे। ये 4 किस्म के प्यार हैं। और इनमें जो अगापे प्यार है वो परमेश्वर मेरे से आराम से चाहता है। और वो प्यार अगर आपको करना है, परमेश्वर से करना है या किसी से करना है, तो जब तक वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आएगा आप ये प्यार कर ही नहीं सकते, है ना। और नम्रता का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी अभी हाल ही में, है ना, आपने हैदराबाद के उस पास्टर की वाइफ का वो क्लिप देखा आपने? जब जज साहब ने उससे पूछा कि ये तेरे पति को मारने वाले लोग हैं, इनके साथ क्या किया जाए, तो उसने क्या कहा कि मैं इन्हें माफ करती हूँ। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा का स्वभाव है, ये यीशु मसीह का स्वभाव है। जब यीशु क्रूस पर थे वो वाणी हम सुनेंगे, यीशु ने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये वाला स्वभाव सिर्फ पवित्र आत्मा के आपके और मेरे जीवन में आने के द्वारा ही हो सकता है। हमें तो पवित्र आत्मा को आप और मैं रिसीव करिए। ये जो दौर है, ये जो युग है, ये पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा के बिना इस दौर में मैं और आप कुछ नहीं कर सके। लिखा है कि पवित्र आत्मा उद्धार पाने के लिए वालों के लिए छाप है। जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। हालेलुया, तो ये बहुत ही सीरियस वचन है मेरे प्रियो, इनको आप ग्रहण करें और इस जीवन में आप शुद्ध और पवित्र होते चले जाएं, ताकि परमेश्वर जो सोचता आपके बारे में वो आपके जीवन में भलीभांति रूप से हो सके। हालेलुया, तो हमने देखा कि गधी का बच्चा नम्र होता है। दूसरी चीज हमने देखा वो बंधा हुआ है, मतलब वो अनयूज्ड है, वो पवित्र है, वो अलग किया गया है। और अनयूज्ड मतलब जो बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं लाया गया, बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल शुद्ध है। हालेलुया, हम देखेंगे कि यीशु गधी के बच्चे पर क्यों सवार हुआ। यीशु गधी के बच्चे पर क्यों सवार हुआ, पहले पढ़े तो निर्गमन 13 उसकी 13वीं आयत। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। क्या लिखा है, उस जमाने में ऐसा होता था कि जितने भी पहलौठे होते थे वो सब परमेश्वर के लिए अलग किए गए होते थे। ठीक है ना, परमेश्वर के लिए जितने भी पहलौठे होते थे। आज तो शुक्र है ना, अगर आपके सबके पहले बेटे अगर पास्टर होते, आपकी पहली बेटी पास्टर होती तो कैसा लगता। और यू नो, पास्टर का काम कराना हम लोगों को बड़ा, मतलब हम चाहते हैं कि अपने बच्चे डॉक्टर बने। क्यों सर? हम चाहते हैं हमारे बच्चे इंजीनियर बने, कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे पास्टर बने। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो सम्मान है वो यहाँ पर भी आपको सम्मान मिलेगा और स्वर्ग में भी आपको सम्मान मिलेगा। हालेलुया, ये एक ऐसा काम है जिसमें आप दोनों जगह बराबर सम्मानित होंगे। मैं तो खुली आंख से देखता हूँ कि मेरा प्रभु अपना बाहें पसारे में मुझे कह रहा है, आ मेरे बेटे, तूने जो काम मैंने तुझे सौंपा था वो मैंने तुझे कर दिया, आ और मेरे दाहिनी ओर बैठ जा। हालेलुया, मेरे प्रियो, ये मुझे और आपको करना है, ये मुझे और आपको सोचना। ओके, सो जैसा कि हमने पढ़ा कि 13 में कि
हालेलुया। कैसे होना चाहिए? देने के योग्य होना चाहिए। अब यहां पर गधी का बच्चा जो होता है ना, और यस, अगर मान लो मैं अपने बेटे को नहीं देना चाहता हूं तो उसको क्या करूंगा? मैं एक मेमने के बच्चे से क्या करूंगा? बदल दूंगा। ठीक है ना? एक मेमने से बच्चे से क्या करूंगा? मतलब मेरे बच्चे के बदले मैं मेमना के बच्चे को या मेमने को क्या कर दूंगा? दे दूंगा। तो मैंने क्या कर लिया? अपने बच्चे को छुड़ा लिया। मैंने अपने बच्चे को क्या कर लिया? छुड़ा लिया। अब ऐसा ही एक कस्टम था कि जो गधी का बच्चा होता था उसको परमेश्वर को नहीं दिया जाता था। ठीक है? अब उसकी क्या खास वजह है उसके बारे में बाइबल में बहुत क्लियर नहीं लिखा हुआ। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। वो अशुद्ध जानवर भी नहीं है, वो अशुद्ध जानवर भी नहीं है, उसके बावजूद भी उसको क्या है? पहलौठे के तौर पर नहीं दिया जाता था। अब ऐसे में अगर जब गधी का बच्चा उसका पहलौठा के तौर पर उसको अगर आप नहीं दे पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? उसको छुड़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छुड़ाना पड़ेगा। तो उसको छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक मेमना देना पड़ेगा। ठीक है? एक मेमना देना पड़ेगा। अब यहां पर क्या लिखा है कि अगर नहीं छुड़ाना है तो उसका गला तोड़कर उसको मार दो। उसका गला तोड़कर क्या कर दो? उसको मार दो। लेकिन अगर छुड़ाना है तो उसको आप अपने पास ही रखो और उसके बदले में क्या करो? एक मेमना दे दो। ये उस वक्त का कस्टम था। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जैसे अपना 1:29 में लिखा है ना? अपने कहीं 1:29 पढ़े तो जल्दी जल्दी लिखिएगा। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। एक परमेश्वर का मेमना गधी के बच्चे के ऊपर इसलिए सवार हुआ ताकि उसको छुड़ाया जाए। हालेलुया। व्यवस्था में जो गधे के बच्चे को छुड़ाने की एक रीति थी, अब यीशु मसीह अकेला एक मेमना संसार के सारे गधे के बच्चों को छुड़ाने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। संसार के सारे गधे के बच्चों को। अब उसके बाद गधे के बच्चे को का सिर नहीं तोड़ा जाता है। अब गधे के बच्चे को मारा नहीं जाता है, क्योंकि गधे के बच्चे के बदले में परमेश्वर का मेमना क्रूस पर क्या हो चुका है? बलिदान हो चुका है। उसके बदले में जा चुका है और उसको छुड़ा चुका है। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो परमेश्वर या हमारे यीशु मसीह जो है वो व्यवस्था को पूरी करने के लिए आया था। व्यवस्था को पूरी करने के लिए आया था। अब उसने पूरी कर दी है। अब मुझे और आपको व्यवस्था पूरी करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं अगर यीशु गधी के बच्चे के ऊपर नहीं आता ना सर, तो यीशु ये बात कभी नहीं बोलता कि पूरा हुआ। हालेलुया। अगर यीशु गधी के बच्चे के ऊपर नहीं बैठता तो यीशु कभी भी नहीं बोल पाता कि पूरा हुआ, जो उसने क्रूस पर बोला। हालेलुया। क्योंकि ये भविष्यवाणी भी तो उसको पूरी करनी थी ना। ये भविष्यवाणी भी उसको पूरी करनी थी। अगर ये भविष्यवाणी पूरी नहीं करता तो फिर यीशु पूरा हुआ नहीं बोल सकता था। मेरे प्रियो, यहाँ गधी के बच्चे को छुड़ाने के लिए परमेश्वर का मेमना उसके ऊपर सवार हो गया। हालेलुया। आज वो परमेश्वर मुझे और आपको भी चाहता है कि हम उसे अपने जीवन में क्या होने दे? सवार होने दे। हालेलुया। जो प्रभु को लेकर के चलते हैं उनके लिए ग्रीक में एक नाम यूज होता है, क्रिस्टोफेरो। क्या नाम होता है यूज? क्रिस्टोफेरो। क्रिस्टोस है ना, ग्रीक में क्रिस्टोस मतलब होता है क्राइस्ट, मसीह। फेरो का मतलब होता है कैरी करने वाला। तो क्रिस्टोफर नाम किसी का है, उसका मतलब है कि वो मसीह को कैरी करता है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि वो मसीह को अपने ऊपर सवार कराता है। हालेलुया। अगर आपके घर में कोई नया बच्चा आता है, बेटा आता है, तो ये नाम आप जरूर रखिए। कितना प्यारा नाम है, यीशु मसीह को कैरी करने वाला, है ना? यीशु मसीह को कैरी करने वाला। एक समय की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक प्रभु के साथ हुआ करते थे वो उसके बारे में बहुत सारी किताबों में आपको पढ़ने को मिलेगा। वो
ऐसा एक पुराने जमाने में जब दरिया को पार करने के लिए नाव नहीं होते थे, ठीक है। अब एक्चुअली मैं जम्मू कश्मीर से आया हूं तो उर्दू थोड़ी सी ज्यादा निकलती है, तो आप समझिएगा। तो दरिया पार करने के लिए क्या नहीं था, नाव नहीं था। तो वहां पर एक आदमी, अच्छा तगड़ा आदमी, कुछ 6-7 फीट वाला तगड़ा आदमी, और उस नदी के इस किनारे बैठा हुआ था, और जितने भी लोग नदी पार करना चाहते थे उनको अपने कंधे पर वो क्या करता था, बिठा करके नदी पार कराता था। अब ये सिलसिला उसका कितने सालों से चल रहा था ये क्लियरली नहीं है। एक दिन वो ऐसे ही इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, ठीक है, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा 12-13 साल का, वो उनके पास आया और बोलता, अंकल मुझे भी पार करा दो, मुझे भी पार करा दो। उसने बड़े खुशी खुशी से कहा, ठीक है बेटा आओ। और उसने उस बच्चे को अपने कंधे पर रखा, दरिया के पार किया और दरिया के पार जाकर के छोड़ दिया, ठीक है। उतनी देर में और भी दूसरे लोग दरिया के इस पार खड़े हो आ चुके थे। उसके बाद जब ठीक है बेटा तुम जाओ, अब बोल करके जब उसको नीचे रखा, और फिर उसके बाद वो उसको देख ही रहा था कि देखते देखते वो लगा क्या हो गया, गायब हो गया। वो कोई और नहीं था, वो यीशु मसीह था। हालेलुया। वो उस आदमी के जीवन की भलाई को देखने के लिए आया था, और तब से उस आदमी का नाम क्रिस्टोफर हुआ। हालेलुया। और जितने लोग दरिया के किनारे देख रहे थे उन्होंने इस बात की गवाही दी कि आज इस बंदे ने यीशु मसीह को अपने कंधे पर बैठा करके, है ना, यहां से वहां तक पार कराया है। हालेलुया। आज यीशु मसीह मुझे और आपको ढूंढ रहा है कि हम भी उसे अपने कंधे पर बिठाए, जैसे इस गधी के बच्चे के ऊपर अनुग्रह हुआ, सौभाग्य नहीं बोलूंगा, अनुग्रह हुआ कि इसने यीशु मसीह को अपनी पीठ पर बिठा करके उस जगह पर लेकर गया जहां पर यीशु को जाना था। क्या आज मैं और आप करने के लिए तैयार हैं? तो उस गधी के बारे में दोबारा बात नहीं करते हैं, लेकिन यस यीशु मसीह के बारे में हम जरूर बात करते हैं। हालेलुया। उस गधी के बारे में ज्यादा जिक्र बाइबल में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए उस विजय प्रवेश में यीशु ने गधी के ऊपर, यीशु को अपने ऊपर बिठा करके उस गधी ने क्या है, यरूशलेम शहर में लेकर के गया, और ये सौभाग्य उसको मिला, ये अनुग्रह उसको मिला। आज मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, क्या मैं और आप इस अनुग्रह को मानने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मेरे ऊपर सवार होइए, मैं आपको अपने पड़ोसी के घर लेकर के जाना चाहती हूँ, मैं आपको अपने रिश्तेदारों के घर लेकर के जाना चाहती हूँ, मैं मेरे मोहल्ले में जो बीमार लोग हैं वहां आपको लेकर के जाना चाहती हूँ, मैं आपको वहां लेकर के जाना चाहती हूँ जहां पर लोग तेरे बिना जी रहे हैं। क्या आप ऐसा बोलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी क्रिस्टोफर कहलाएंगे। हालेलुया। अब पहली बात कि यीशु गधी के बच्चे पर ही क्यों सवार हुए, उसकी वजह थी क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा या निर्गमन की किताब में जो लिखा है, गधी के बच्चे को क्या करना था, छुड़ाना था। क्या करना था? छुड़ाना था। दूसरी चीज इसमें हम देखेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे तो जकरिया की किताब 9:9, जल्दी पढ़िए। जकरिया की किताब 9:9। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ तेरा राजा तेरे पास आएगा, हाँ, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, हालेलुया, वह दीन है हाँ और गधे पर, हाँ, और गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह उस दिन उस गधी के बच्चे पर सवार होकर के आए। हालेलुया। यीशु प्रभु ने गधी के बच्चे का इस्तेमाल किया, जैसे जकरिया की किताब में लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे कि वो अपना राजस्व दिखाना चाहता था। क्या दिखाना चाहता था? अपना राजस्व दिखाना चाहता था। यह बात और है कि उसका राज्य इस धरती का नहीं है, यह बात और है कि उसका राज्य धरती का नहीं है, लेकिन फिर भी वो राजाओं को दिखाना चाहता था कि देखो मैं राजा। हालेलुया। जल्दी से निकालो तो लूका रचित सुसमाचार 19 और 38। हाँ, लूका 19 और 38। हाँ प्रभु के नाम से आता है, हाँ स्वर्ग में शांति हाँ और आकाश में मंडल
हालेलुया। यीशु प्रभु राजा के तौर पर, है ना, यीशु राजा के तौर पर वहां पर जितने भी राजा थे उन सबको दिखाने के लिए गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर के आया। पहली चीज, उसने सारे जगत के गधी के बच्चों को क्या कर लिया? छुड़ा लिया। दूसरी बात, उसने जकरिया की भविष्यवाणी को पूरा किया। तीसरी बात, वो ये दिखाने के लिए आया कि वो राजा का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। और चौथी बात है कि लूका 19 का आगे 39 और 40 पढ़ो, 39 और 40 जल्दी से। भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को ला। हाँ, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेगा। 39 हाँ 19 और 40। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हाँ, हे गुरु, हाँ जी, अपने चेलों को डांट। हाँ, उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं कहता हूँ, हाँ, यदि ये चुप रहे हाँ, पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह जब राजा बन करके आया तो वो इसलिए आया ताकि संसार के राजाओं को उससे डर लगे। हालेलुया। जब यीशु प्रभु के नाम का होसन्ना का वो नारा लगा रहे थे, राजाओं के राजा की होसन्ना गा रहे थे, तो उस वक्त फरीसियों ने उनको डांटा, अरे राजा तो हम हैं, हमारा तो एक ही राजा जिसका नाम कैसर है, ये कहां से राजा हो गया? इस बात से वो तिलमिला उठे, वो घबरा उठे और उन्होंने यीशु को कहा, अपने चेलों को क्या कर? डांट। तो संसार के राजा, संसार की ताकत, संसार के सामर्थी लोगों को डराने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि तुम भले, है ना, जैसे हम जानते हैं कि संसार में कितने भी राजा क्यों ना हो, मोदी कितने बार प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ट्रंप कितने बार भी प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन उन सबको बनाने वाला राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वही नियुक्त करता है, वही सब कुछ तय करता है और वही सबको बनाता है। यहाँ राजाओं को हालेलुया सत्ते में लाने के लिए यीशु प्रभु ने गधे की सवारी की। अब मेरे प्रियो, जो कुछ बातें मुझे और आपको सीखनी चाहिए उनके बारे में हम देखेंगे। जल्दी से देखें कि गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आने का मतलब था कि वो ये बताना चाह रहा था कि मैं मन में नम्र हूं। हालेलुया। यीशु मसीह राजाओं के घर में क्यों पैदा नहीं होते आपको? अगर वो राजा के घर में पैदा होते तो जो गडरिये थे उनको राजा के घर में घुसने का मौका मिल जाता क्या? नहीं मिलता। वो गेट से उनको बाहर भेज देते, अरे तुम्हारे कपड़े देखते, चलो भागो यहां से, तुम्हारे कपड़े से बदबू आ रही, चलो भागो यहां से, तुम्हारा इस राजमहल में कोई काम नहीं है। हालेलुया। यीशु प्रभु नम्र होकर चलनी में इसलिए पैदा हुए ताकि छोटे से छोटे को गडरिये उसका दर्शन कर पाए और संसार के सबसे बुद्धिमान लोग आकर के उसका दर्शन किए। हालेलुया। तो वो मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, उन लोगों के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठ कर के आए। अदरवाइज हम जानते हैं जितने भी राजा महाराजा होते हैं वो घोड़े के ऊपर बैठना पसंद करते हैं, हाथियों के ऊपर बैठना पसंद करते हैं, कोई गधी के बच्चे के ऊपर बैठना पसंद नहीं करता। वो मेरे और आपके साथ पहचान बनाने के लिए, वो ये बताने के लिए कि कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। ओके, दूसरी चीज, दूसरी चीज में देखेंगे कि गधी के बच्चे के ऊपर बैठ करके आने का मतलब था, वो ये बताना चाह रहे थे कि जो मेरा राज्य है ना, वो पूरी तरह से नम्रता के साथ स्टैब्लिश किया जाएगा, है ना। यीशु प्रभु जब अपना राज्य स्थापित करेंगे, वो उन्होंने कभी किसी राजा को नहीं मारा, उन्होंने किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं की, उन्होंने किसी को, यहां तक जो उसको मारे उसको भी उसने बड़े आनंद के साथ उसको माफ भी किया। हालेलुया। उसने क्या किया? उनको माफ भी किया, बड़े आनंद के साथ भी उसने उनको क्या किया? माफ किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु प्रभु ये बताना चाहते हैं कि मेरा जो राज्य है वो नम्रता के ऊपर, नम्रता के सिद्धांत के ऊपर, है ना, नौकरशाही के सिद्धांत के ऊपर और एक कुर्बानी के सिद्धांत के ऊपर क्या है? स्टैब्लिश किया जाएगा। हालेलुया। तो वो बिल्कुल नम्र होकर के इस धरती पर आए। अब आगे हम देखेंगे, गो लूज एंड ब्रिंग, जाओ खोल करके मेरे पास लेकर के आओ। हालेलुया। जल्दी से पढ़े मत्ती 28 का 19।
यस, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। जैसे वहां यीशु ने चेलों को आज्ञा दी, जाओ और उसे खोल करके लेकर के आओ, और प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको आज्ञा दी है महान आदेश के तौर पर कि हम जाएं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाएं, लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें और प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आए। हालेलुया। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भैया तुम सुसमाचार क्यों सुनाते हो, है ना, हमारे देश में बहुत संविधान 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 कहा जाता है ना, आखिर संविधान लिखा किसने है? एक मनुष्य ने। किसने लिखा है? एक मनुष्य ने। लेकिन जाओ और मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, ये किसने बोला है? प्रभु यीशु मसीह ने, सारी दुनिया के प्रभु ने। तो किसमें वजन ज्यादा है? संविधान में ज्यादा है या प्रभु के वचन में ज्यादा है? तो हमें क्या सबसे ज्यादा मानना है? हालेलुया। सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आपको उस महान आदेश को मानना है और लोगों के पास जाकर के उनको यीशु के पास लेकर के आना है। आपको नामान कोढ़ी की विषय पता है? नामान कोढ़ी को परमेश्वर के बारे में, यानी इस्राएल के उस नबी के बारे में एक छोटी सी बदमाश लड़की ने बताया। हालेलुया। आज उस बदमाश लड़की के बारे में हम कोई नहीं जानते हैं, लेकिन स्वर्ग जानता है। हालेलुया। स्वर्ग जानता है। आप भले पास्टर बन करके लोगों को यीशु प्रभु के पास नहीं ला रहे हैं, नॉर्मल एक साधारण मनुष्य के तौर पर लेकर के आ रहे हैं, भले कोई जाने ना जाने, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ स्वर्ग में आपका नाम लिखा जा रहा है। हालेलुया। पौलों सर को जब प्रभु का सुसमाचार सुनाया गया, सारी दुनिया पौलों को जानती है, सारी दुनिया जानती है ना। लेकिन जिस 16 साल की उस लड़की ने उसको सुसमाचार सुनाया, क्या उसे कोई जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह जानते हैं। हालेलुया। आप कहीं भी गली में पूछे में अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अगर आप यीशु मसीह को शेयर कर रहे हैं और यीशु मसीह के बारे में उनको बता रहे हैं, भले पास्टर साहब को नहीं पता है, भले संस्था के किसी को नहीं पता है, लेकिन यीशु मसीह के राज्य में आपका नाम लिखा जा रहा है कि फलाना फलाना बहन ने इस लोगों को सुसमाचार सुनाया है। हालेलुया। आप ये मत सोचें कि मैं पास्टर नहीं हूं या मैं कमेटी में कोई सदस्य नहीं हूं तो मैं सुसमाचार नहीं सुना सकती। नहीं, सामने स्त्री कुछ नहीं थी लेकिन उसने सुसमाचार सुनाया। मरियम मगदलिनी कुछ नहीं थी, उसने सुसमाचार सुनाया। तो आप जाइए, ये प्रभु का वचन है मेरे और आप सबके लिए है कि जाएं, है ना। हम सबको क्या करना है? जाना है। और उसके बाद क्या लिखा है? जब हम पढ़ते हैं 30वां अध्याय, 30वें अध्याय हमने पढ़ा था, लूका 19:30। सामने के गांव में जाओ, हाँ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, हाँ जी, जिसका कभी कोई सवार नहीं हुआ, हाँ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, हाँ, उसे खोल कर ले यस, उसे खोलो। आज ये पूरा संसार अंधकार के जकड़न में बंधा हुआ है, अंधकार की रस्सियों में बंधा हुआ है, बीमारियों में बंधा हुआ है, परेशानियों में बंधा हुआ है, डिप्रेशन में बंधा हुआ है, सुसाइड करने की आत्मा ने बांध करके रखा है, नाना प्रकार के श्राप में उनको बांध के रखा है, नाना प्रकार की बीमारियों में उनको बांध के रखा है। ये आप और मैं है जो उनको जाकर के उनसे आजादी दिलाएंगे। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है ताकि मैं और आप जाएं और उन सब बंदे मेरे को खोलेंगे। जब आप पढ़ेंगे यशायाह 61 वहां लिखा है परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर इसलिए है ताकि हम जितने भी बंधे हुए लोग हैं उनको छुड़ाएं, उनको खोलें। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है मेरे प्रियो कि हम जाएं और खोलें। हमें जाकर खोलना है, हमें बंधन को खोलना है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब मैं छोटा बच्चा था, उस वक्त हमारे पड़ोस में हमारी एक बुआ रहती थी, है ना। बेशक वो मसीह नहीं थी, लेकिन वो अपनी बेटी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको माता आती थी। जैसे वो गाना गाते हैं तो देवी जो है ना, देवी आती थी, ठीक है। 15-16 साल की रही हुई थी उस वक्त तो लड़की। तो जैसे ही कहीं ढोलक